चालू कर दूँ। चलो, गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन पहला जहां पे जरूरी है, जरूरत पड़ता है, दैट इज व्हाट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमने उसके लिए इंपॉर्टेंट थियरीज लिख के रखा था कि अगर एडमिशन होगा तो सबसे पहला सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिस प्रपोर्शन में ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे उनका पीएसआर, उसी रेशो में उन्हें गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। यस और नो? गुडविल क्या है? फाइनेंशियल बेनिफिट है जो इनकमिंग पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स को देगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि उसे बिजनेस के साथ साथ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी साथ में मिल रही है। यस और नो? तो वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका फाइनेंशियल पेमेंट उसे करना पड़ेगा। एक बात दिमाग में रख लो कि स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो कभी भी गुडविल रेज करने का बात ही नहीं बोलेंगे। मतलब आपने 12th में सीखा है गुडविल क्या किया जाता है? रेज। दो ऑप्शन होते हैं गुडविल के लिए, या तो इनकमिंग पार्टनर कैश में गुडविल लेके आएगा, या तो इनकमिंग पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाएगा। अपना ऐसा ही पढ़ा है, हाँ या नहीं? कैश में लाया गुडविल तो दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो गुडविल बिजनेस में रिटेन हो, और हो सकता है कि वो गुडविल बिजनेस से विड्रॉ हो जाए। यस और नो? हाँ या नहीं? दूसरा एक तरीका होता है कि अगर सामने वाला पार्टनर आते टाइम गुडविल नहीं लाया तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट के बेस पे हम गुडविल क्रिएट करते हैं। गुडविल क्या क्रिएट करते हैं? क्रिएट, और क्रेडिट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को। भाई तू बेनिफिट नहीं देगा तो भी ओल्ड पार्टनर को बेनिफिट तो मिलेगा ही, एडवांटेज है, वो उनको देना पड़ेगा। ये जो गुडविल रेस का कंसेप्ट है ना, ये आईसीआई के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें नहीं आता। पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है, एक्ट के हिसाब से वो पॉसिबल है, पर आईसीआई से इस अजम्पशन को नहीं लेती कि गुडविल रेस जैसा भी कोई कंसेप्ट होता है, नहीं होता। यहां पे सिंपल सी बात है, या तो सामने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा अलग से लेके आएगा, और अगर अलग से नहीं लाया तो उसके कैपिटल में से एडजस्ट करके बाकी कंटिन्यूइंग ओल्ड पार्टनर्स को हम क्या देंगे? गुडविल देंगे। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां गुडविल रेस जैसा कोई एंट्री होगा ही, मतलब गुडविल जैसा शब्द तुम्हारे बैलेंस शीट में होना ही नहीं चाहिए। गुडविल जैसा शब्द तुम्हारे बैलेंस शीट में होगा ही, होगा ही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द। तो कैसे होगा? सीधी सी बात है, गुडविल एडमिशन के केस में हमारा थियरी एकदम साफ कहता है कि आने वाला पार्टनर, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट देगा। तो सीधी सी बात है, या तो कैश ला के देगा या अपने कैपिटल में से उनको देगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या नहीं? तो हम यहाँ गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्रीज, हम गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री रेस वाली एंट्री लिख के नहीं करेंगे। यहाँ पे गुडविल की दो ही एंट्रियां हो सकती हैं। यहां पे गुडविल के रिलेटेड दो ही एंट्रियां हो सकती हैं, प्लीज ध्यान से समझो। गुडविल से रिलेटेड पहली एंट्री ये हो सकती है, when incoming partner bring cash
फॉर गुडविल ना। एक सिचुएशन ये है कि अगर आने वाले पार्टनर ने आते टाइम अपने साथ गुडविल का पैसा अलग से लाया, तब क्या होगा सिचुएशन? तब एंट्री ये होगी, क्या आ रहा है पैसा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट, हाँ या नहीं? अच्छा प्लीज ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, इस बैंक में वो क्या क्या ला रहा है? वो अपना कैपिटल भी ला रहा है, प्लस क्या लाएगा? गुडविल, दो पैसा अलग से लाएगा ना, यस और नो? तो जो गुडविल का पैसा है वो किसको चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। किसको जाएगा? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को क्या जाएगा? गुडविल का अमाउंट, यस और नो? और जो कैपिटल का अमाउंट है वो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा, न्यू पार्टनर्स, यस और नो? ये एक कंबाइंड एंट्री है, ये एक बिजनेस में पैसा तो आएगा, आने वाला पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, गुडविल और कैश दोनों का लाएगा ऑफ कोर्स, तो सीधी सी बात है पैसा आया, यस और नो? हाँ या नहीं? पैसा आया। अब उस पैसे में से आने वाले पार्टनर ने अपना कैपिटल लाया है प्लस गुडविल लाया है। अपना कैपिटल तो उसके कैपिटल को क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन वो जो गुडविल का पैसा लाया है वो किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। किसको जाएगा? एंट्री ऐसे हो सकती थी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा पैसा, और फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ या नहीं? लेकिन अगर ऐसा मैं करने जाता तो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता, मैंने उसे शॉर्ट कर दिया, यस और नो? तो जब कभी भी कैश में गुडविल आ रहा है, इसका मतलब है सामने वाला सिर्फ गुडविल तो लाएगा नहीं, कैपिटल भी लाएगा। तो टोटल जितना पैसा ला रहा है, पहला बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आने दो, उसमें से जो उसका कैपिटल है वो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, और जो बाकी का गुडविल का पैसा है वो किसको क्रेडिट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोल बेटा, पक्का? कंफर्म ना? किसी को प्रॉब्लम है? आने वाला व्यक्ति, देखो कैपिटल मैंडेटरी है, कैपिटल तो लेके ही आना है, साथ में क्या ला रहा है? गुडविल या नहीं? तो फिलहाल पहला सिचुएशन क्या है कि वो गुडविल का पैसा भी ला रहा है, यस और नो? तो अगर वो आते टाइम गुडविल का भी पैसा ला रहा है तो सीधी सी बात है, टोटल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जो गुडविल का पैसा है वो ओल्ड पार्टनर को जाएगा, जो कैपिटल का पैसा है वो उसके खुद के अकाउंट में जाएगा, यस और नो? दूसरा सिचुएशन, व्हेन इनकमिंग partner does not bring cash for goodwill, आने वाला पार्टनर अपने साथ गुडविल का पैसा नहीं लाया, नहीं लाया, कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं है, लेकिन हाँ अब कोई बात नहीं, जगह चाहिए, यस। तो सबसे पहला कैपिटल तो लाएगा, क्या लाएगा? कैपिटल तो लाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, भाई गुडविल नहीं लाया ना, बाकी कैपिटल तो लाएगा, तो पहले कैपिटल आने दो, टू न्यू पार्टनर्स, यस और नो? दिस इज व्हाट? कैपिटल, दिस इज व्हाट? और क्योंकि वो गुडविल का पैसा नहीं लाया है तो गुडविल इसी कैपिटल में से ओल्ड पार्टनर को दिया जाएगा, यस और नो? तो कैपिटल आते टाइम क्रेडिट हुआ था, जाते टाइम क्या होएगा? डेबिट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
तब तो सीधी सी बात है कि गुडविल का पैसा उसके कैपिटल से एडजस्ट होगा। उसके ऊपर के केस में क्या था, पैसा आया था, दोनों का आया था, अलग अलग, कैपिटल का भी आया था और गुडविल का भी आया था। अब भी पैसा आया था सिर्फ कैपिटल का, तो पहला उसका कैपिटल अकाउंट में जाने देने का, यस और नो। और फिर जब गुडविल का कैलकुलेशन हो जाएगा तो गुडविल उसके कैपिटल में से निकाल के बाकी दोनों पार्टनर को दे देने का, 2 होंगे 3 होंगे जितने भी होंगे, यस और नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इससे क्या होगा, इससे एंट्रीज में कहीं भी गुडविल दिखा ही नहीं, गुडविल का बेनिफिट आ गया, लेकिन गुडविल जैसा शब्द कहीं दिखा गया, हाँ या नहीं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि गुडविल जैसा शब्द दिखना नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों नहीं दिखना चाहिए? मैंने इससे पहले भी बहुत सारी बातें कही है। मैंने कहा ना, गुडविल कॉर्पोरेट में एक अलग इमेज रखता है, वो फिक्टिशियस एसेट्स हो जाते हैं, और हम अभी किसी रियल एसेट की बात कर रहे हैं जो बेनिफिट है, मॉनेटरी बेनिफिट है, तो मॉनेटरी बेनिफिट सीधा अकाउंट्स में शो होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? बैलेंस शीट में रिफ्लेक्शन आना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में उसे आइडेंटिफाई करना कि ये लॉस है या गेन है बहुत डिफिकल्ट है। गुडविल आपके एसेट्स में दिख रहा है, अभी ये रियल एसेट है कि फिक्टिशियस एसेट्स है, इसको डिटरमाइन करने के लिए फिर से अलग से काम करना पड़ेगा, यस और नो? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अपन गुडविल बैलेंस शीट में दिखाएंगे ही ऑन एडमिशन। अगर एडमिशन हुआ तो गुडविल या तो कैश में सामने वाला दे दे, और अगर नहीं दिया तो सीधा उसके कैपिटल से ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में एडजस्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, गुडविल कैसे काउंट करेंगे सीखा है, हाँ या नहीं? किसको कितना मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स में, सैक्रिफाइस रेशो में, सीखा है। आज अपन प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। आज अपन क्या करेंगे, बस ये एंट्री चाहिए तो लिख के रख लो। आज ट्राई करेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाए, मतलब यूनिट, चैप्टर नहीं, चैप्टर बहुत बड़ा है। तुम्हारे पूरे अकाउंटिंग में मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैप्टर यही है, पार्टनरशिप। 6 यूनिट है ना? और एक है जोर सोल बेटा, थियोरिटिकल है ना, लेकिन मैक्सिमम पार्ट, ये प्रैक्टिकल का मैक्सिमम पार्ट है। आप लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना? ऐसा दिया है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा बोला है ना। अब सर अपने मन से थोड़ी बोलेंगे, बुक ने बोला रहेगा तभी तो बोले ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो तुमको आईपीसीसी में आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन। ये चैप्टर का फर्स्ट यूनिट का टेस्ट होगा आपका, अनाउंस किया है ना? मैंने पेपर दे दिया है, 30 मार्क का पेपर होगा। वैसे तो 1 ही घंटा देना चाहिए, पर मैंने कहा है 1.5 घंटा देने को। पाँच मार्क के 4 क्वेश्चन, 2 मार्क के 5 क्वेश्चन।
कैलकुलेट करने बैठ गई। 4 क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स विथ रीजन आते हैं, जो आते हैं वही दिया है। चलिए एक एग्जांपल देखिए। कहते हैं निगम और धमेजा, निगम एंड धमेजा आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्रीड टू टेक घोष एज 1/3 पार्टनर। पार्टनरशिप में किसको ला रहे? घोष को। कितने के लिए? 1/3 के लिए। उसको कितना प्रॉफिट देने वाले? 1/3। ओके, नाउ 1/3 शेयर ऑफ घोष में कम आउट ऑफ sacrifice made by निगम एंड धमेजा इक्वली। निगम और धमेजा इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे उसको 1/3 देने के लिए, हाँ या नहीं? उनका ऑलरेडी रेशो इक्वल था। 1/3 के लिए घोष आ रहा है और घोष को लाने के लिए वो सेम इक्वली क्या करने वाले? सेक्रीफाइस। यस और नो? तो बोलते हैं सी दी फॉलोइंग प्रॉफिट शेयरिंग पैटर्न। तो इसके हिसाब से जो नया प्रॉफिट शेयरिंग का पैटर्न कैसा बनेगा? इन दैट सेंस ओल्ड पार्टनर कौन थे? निगम और धमेजा। दोनों का हाफ हाफ शेयरिंग था, 1/2 और 1/2। वे करंट मार रहा है। 1/2 एंड 1/2। नाउ न्यू रेशो, न्यू रेशो कितना बोला? 1/3, हाँ या नहीं? तो अपन सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे ना। कैसा निकालते? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। यस और नो? तो देखो इन्होंने रेशो भी निकाला 1/3 1/3। कैसा निकाला? पहला बैलेंस ऑफ 1 निकाला, बैलेंस ऑफ 1 को मल्टीप्लाई किससे किया? ओल्ड रेशो से। क्या मिल गया उनको? न्यू रेशो। अब ये ओल्ड रेशो और ये न्यू रेशो दोनों को क्या करेंगे? माइनस। क्या मिलेगा? सेक्रीफाइस। क्या मिलेगा? सेक्रीफाइस होने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना। यस और नो? ये 3 2 6 ना, हाँ या नहीं? और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से और ऊपर भी 2 से। 3 - 2 1, 6 - 6 तो दोनों में कॉमन है ना, तो इट विल रिमेन सेम। 1/6 का सेक्रीफाइस इसने किया और सेम वे में धमेजा भी 1/6 का सेक्रीफाइस करेगा। यस और नो? दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया। जितना ये सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही ये क्या करेगा? गेन करेगा। इसके लिए तो सिंपल है, एडमिशन के टाइम पे इसको सब मिल ही रहा है, इसका कुछ जा रहा है क्या? ये 1/3 के लिए आया, मतलब इसको कितने का प्रॉफिट होएगा? 1/3। कितने का प्रॉफिट होएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो उसको मिल रहा है वो तो उसके लिए गेन है, और जितना सेक्रीफाइस इन्होंने किया, तो इन्होंने सेक्रीफाइस इक्वली किया ना, 1:1, 1:1। तो गुडविल का पैसा भी इनको किस रेशो में मिलेगा? 1:1। यस और नो? चलो देखते हैं। तो इन्होंने 1:1 में सेक्रीफाइस किया है, तो गुडविल, यस और नो? दोनों को क्या मिलेगा? हाफ हाफ। जरा देखो गुडविल कितना ला रहा है, वो कुछ बोला है? नहीं। गुडविल के लिए यहां पे इंफॉर्मेशन आगे किया। यस और नो? टेक अनदर एग्जांपल। इफ घोष पेज गुडविल 24,000, हाँ या नहीं? अच्छा, ये रेशो चेंज करके लिया है। इधर पे नया केस है। यस और नो? इसको ना एक साथ नहीं पढ़ना। इधर पे एक नया केस है, ये यहां से ना केस में ना चेंजेस लिया है। देखो बोलते बट इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ निगम एंड धमेजा एंड घोष बिकम 4:2:3। पहला क्वेश्चन में जो ऊपर एग्जांपल था उसमें कुछ दिया नहीं था, बोला था ओल्ड रेशियो 1:1 है, नया पार्टनर 1/3 के लिए आएगा। यस और नो? सेक्रीफाइस इक्वल करेंगे, बट नया रेशियो दिया था क्या? यस और नो? तो हमने सेक्रीफाइस इक्वल ही माना। यस और नो? बट अभी क्वेश्चन में साफ साफ बोला है ओल्ड रेशियो 1:1 था, और वो बोलते नया रेशियो कितना हो जाएगा? 4:2:3। अब यहां पे सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। अब यहां पे क्या निकालना पड़ेगा?
निकालना पड़ेगा ना। ओल्ड रेशो क्या है, 1/2 और 1/2 ना, यस और नो, दोनों का 1/2 है। ये इसको रफ कर सकते हो ना, 1 मिनट रुको, इधर पे रफ कर सकते हैं। चलो ठीक है, कौन कौन था ओल्ड पार्टनर, निगम और दमेजा, बरोबर है। ओल्ड रेशो, अभी सेक्रीफाइस कैसा निकालते हैं, सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, है कि नहीं। ओल्ड रेशो 1/2 और 1/2 था ना, हाफ हाफ था, जबकि नया रेशो क्या दिया है क्वेश्चन में, 4:2:3। इसका मतलब क्या नाम है इसका, निगम, निगम का कितना रहेगा 4/, और दूसरे का 2/, यस और नो। अभी माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए ना, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से, यस और नो। जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उतना न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन चेंज ना हो, यस और नो। 9 1 जा 9 2 जा माइनस 4 2 जा 9 2 जा, डिनोमिनेटर सेम है ना, अब माइनस कर सकते हैं ना, 9 - 8 1/18, 1/, यस और नो, हाँ या नहीं। इसका देखते हैं सेक्रीफाइस, अरे इंटू 9 और इंटू 2, इधर भी 9 से और इधर भी 9 1 जा 9 2 जा 2 2 जा 9 2 जा 9 - 4 अपॉन, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या होएगा 1:5। सेक्रीफाइस रेशो क्या होएगा, यस और नो। दो तरीके का पीएसआर काउंटिंग किया, हाँ या नहीं, सेक्रीफाइस का। पहले में सेक्रीफाइस इक्वल था क्योंकि ओल्ड रेशो इक्वल था, तो सेक्रीफाइस भी क्या हुआ इक्वल, बेसिक वाला। दूसरा वाले में उन्होंने क्या बोला कि ओल्ड और न्यू रेशो दोनों दिया है, तब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो। हमने निकाला नया सेक्रीफाइस रेशो क्या है 1:5। तो अगर घोष अब कोई गुडविल लाएगा तो गुडविल उन दोनों को कौन से रेशो में मिलेगा 1:5। तो उन्होंने इसीलिए आगे बोला इफ घोष पेज गुडविल ऑफ ₹24,000 देन इन द फर्स्ट केस दैट इज व्हाट इक्वल रेशो वाला सिचुएशन, यस और नो। इन दैट सिचुएशन निगम एंड धनंजय शुड शेयर द इक्वली, दैट इज व्हाट 24,000 को दोनों इक्वली बांटेंगे, 12,000 और 12,000। बट अगर ये सेकेंड सिचुएशन का बात करोगे, यस और नो, बट इन सेकेंड केस निगम शुड गेट 4,000। कैसे क्या 4,000, 24,000 डिवाइड करेंगे ना, हाँ या नहीं। चलो 24,000 1/6 और 24,000 5/6, है कि नहीं। तो इसको कितना जाएगा 4,000 और इसको कितना जाएगा, सिंपल, यस और नो। अब इंपॉर्टेंट ये है, कि उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी। तो उन्होंने जर्नल एंट्री के लिए एक और एग्जांपल दिया है, बोलते टेक अनदर एग्जांपल, निगम और धमेजा आर इक्वल पार्टनर्स। निगम और धमेजा क्या है, ओल्ड रेशो क्या है 1:1, 1:1। अच्छा, फिर बोलते दे एग्री टू टेक अ घोष ऑन 1/3 पार्टनर। वो घोष को कितने के लिए पार्टनर लेना वाले, 1/3 के लिए उसको पार्टनर लेंगे। और न्यू रेशो क्या बनेगा 4:2:3, 4:2:3, हाँ या नहीं। बोलते निगम एंड धमेजा एग्रीड ₹27,000 एज अ वैल्यू ऑफ, पूरे फर्म की गुडविल कितना मान रहे 27,000, कितना मान रहे। अब सीधी सी बात है, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आने वाला पार्टनर दैट इज व्हाट घोष ना, यस और नो। तो पहला घोष शेयर इन गुडविल, पहला तो ये देखना पड़ेगा कि वो गुडविल कितना लाना चाहिए, यस और नो, यस और नो। अभी
गुडविल टोटल 27,000 है, लेकिन वो तो 1/3 के लिए आ रहा है ना, उसका शेयर कितना है 1/3, तो गुडविल का भी वो कितना देगा, सिर्फ 1/3। देखो घोष बिजनेस में आएगा तो 1/3 का हिस्सा मिलेगा, पूरा बिजनेस थोड़ी ना उसको मिलेगा, यस और नो। तो वो गुडविल भी पूरे फर्म का नहीं देगा, सिर्फ अपने हिस्से का देगा, तो उसका हिस्सा कितना बनेगा 1/3 के हिसाब से 27,000 के हिसाब से कितना आता है, ये वो अमाउंट है जो घोष ने लेके आना चाहिए, जो घोष ने लेके आना, यस और नो। अब कहीं पे भी ऐसा कैश लेके आया, ऐसा एंट्री दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर कैश की एंट्री नहीं दी है तो अब घोष के कैपिटल से निकाल के ओल्ड पार्टनर को देंगे ना, हाँ या नहीं, यस। देखो तो घोष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अपन ने एंट्री लिखी थी ना यहाँ पे, यस और नो। देखो जर्नल एंट्री ऊपर सीखी थी ना अपन ने, हाँ या नहीं। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। घोष को कैपिटल कितना देना चाहिए था, गुडविल कितना देना चाहिए था 9,000, ये 9,000 उसके कैपिटल से जाएगा ना, किसके कैपिटल में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के, इन दे आर सेक्रीफाइस रेशो, इन दे आर सेक्रीफाइस रेशो निकाला ना अपन ने, 1:5, 1:, बांट के लेंगे तो 1,500 और 7,500 होएगा कि नहीं, यस और नो, नहीं समझा सबको। फटाफट एग्जांपल्स खत्म करें, यस और नो, ताकि इलस्ट्रेशन फिर आप सॉल्व कर सको। मैं एक्सप्लेन करेगा, मेरे को उम्मीद है, बहुत सिंपल है ये, इस चैप्टर में बहुत बड़ा कोई काम करना नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन सही रखना है। हाँ हाँ कर लो कैलकुलेट कर ले बेटा, टेंशन मत ले। इधर लिखा था, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, खत्म ही हो गए, चलो शुरू करते, एग्जांपल्स के साथ शुरू करें। एंट्री के लिए एग्जांपल, एंट्रीज जो सीखी है जरा इनका भी यूज कर लेते, कुछ पढ़ाई लिखाई किया है तो यूज भी करेंगे ना। कहते ए बी एंड सी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:2:1। ये उनका क्या है, ओल्ड रेशो, क्या है 2:2:1। ओके, दे वांट टू एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप, चौथा पार्टनर एडमिट करने जा रहे, 3 ऑलरेडी है, चौथे को पार्टनरशिप में क्या करना चाहते, लेके आना चाहते, यस और नो। और बोलते फॉर 1/5 शेयर, कितने शेयर के लिए लाना चाहते, हाँ या नहीं। नाउ डी ब्रिंग्स कैपिटल 30,000 एंड 10,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, साफ साफ बोल दिया, प्रीमियम का मतलब ही शेयर ऑफ गुडविल, हाँ या नहीं। तो डी आते टाइम 30,000 रुपया क्या लेके आएगा, कैपिटल, और 10,000 क्या लाएगा, गुडविल, क्या लाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में किधर पे भी न्यू रेशो दिया है क्या, दिया है क्या, मैंने कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन तो ओल्ड रेशो ही क्या रहेगा, सेक्रीफाइस रेशो, यस और नो। हम यही एज्यूम करके चलेंगे कि जिस रेशो में पुराने पार्टनर्स पीएसआर अपना बांटते थे वही उनका अभी भी सेक्रीफाइस है, यस और नो, हाँ या नहीं, यस और नो। तो चलो एंट्री, एंट्री पहला वाला केस की है ना, क्योंकि वो गुडविल का भी पैसा ला रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, अपने को सबसे पहले क्या डेबिट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट 40,000, कैसे आया 30,000 कैपिटल 10,000 गुडविल, 40,000 लेके आ रहा है ना, यस और नो। और वो 40,000 में से ध्यान से पहला गुडविल का पैसा किसको देगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी, यस और नो। कितना गुडविल का पैसा, 10,000 ना, 10,000 को 2:2:1 में बांटेंगे, 4,000 4,000 और 2,000, 4,000 4,000 और 2,000, बरोबर है ना। उनको गुडविल का पैसा दिया और रिमेनिंग 30,000 वो उसके कैपिटल में जाएगा, टू डीज कैपिटल अकाउंट 30,000, यस और नो। एक ही एंट्री में सारा काम हो गया, कैपिटल भी आ गया और गुडविल भी आ गया, यस और नो। तो एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट
4,000, 4,000, 2,000, and then 2D's capital account. That is what 30,000. That's it. हाँ या नहीं? समझ में आया? उधर जो थियरी लिखा था ये उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. इसमें किसी को प्रॉब्लम है? सबको समझ में आया? ये एग्जाम्पल है, इस पे टेंशन मत लो, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास मॉड्यूल में ही रहेगा, इसका टेंशन नहीं है. मजा कब आएगा? जब अपन इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे. मैं फटाफट इसे एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ बिकॉज टाइम बहुत जाएगा और कुछ है नहीं. एग्जाम्पल्स है, उस पर कोई बहुत बड़ा हाथ पैर नहीं मारना है. गुड. चलो सेकेंड एग्जाम्पल, मजा देखो. बोलते ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स. ए और बी क्या है? मजे की बात ध्यान से देखो, दो पार्टनर है ए और बी, इक्वल बोला तो 1:1 का रेशो है ना. दे वॉन्ट टू टेक सी एज अ थर्ड पार्टनर. वो किसको एडमिट करना चाहते? थर्ड पार्टनर के तौर पर. यस और नो? फॉर दिस पर्पस गुडविल वॉज वैल्यूड 1,20,000. गुडविल कितना वैल्यू किया? 1,20,000. यस और नो? द जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट फॉर द वैल्यू ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी. अभी अपने को एंट्री पास करनी है. सबसे पहला उन्होंने गुडविल ऑफ द फर्म कितना एज्यूम किया है? 1,20,000. 1,20,000. यस और नो? हाँ या नहीं? अभी उसको कितने के लिए ला रहे हैं? एज अ थर्ड पार्टनर. पर 1/3 किधर बोला है क्या? ध्यान से देखो. नहीं, बहुत सिंपल है. दोनों पुराने इक्वल पार्टनर थे, तीसरे को भी ला रहे हैं. कुछ नहीं बोला तो न्यू रेशो विल बी व्हाट? 1:1:1. हाँ या नहीं? यस और नो? ये अकाउंट पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस का पार्ट है. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पार्टनर्स का रेशो क्या एजम्पशन होता है? तो मतलब न्यू रेशो क्या रहेगा? 1:1:1. पुराना 1:1 था, अभी नया 1:1:1. मतलब इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं. हाँ या नहीं? क्योंकि नया रेशो दिया नहीं था तो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस रेशो मानते. यस और नो? तो पहला नया रेशो क्या है? 1:1:1. इसका मतलब 1/3 के लिए आ रहा है नया पार्टनर. हाँ या नहीं? जब वो आ रहा है 1/3 के लिए तो गुडविल का भी कितना देगा? 1/3. पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 1,20,000. उसमें उसका हिस्सा कितना बनता है? 1/3. 1,20,000 डिवाइड बाय 3, उसके हिस्से में पड़े 40,000. हाँ या नहीं? उसने कितना गुडविल लाना चाहिए? अब कहीं पे भी कैश लेके आया ऐसा बोला तो सीधा एंट्री यहां वाला लिया ना. जब वो कैश नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स. गुडविल कैपिटल्स के थ्रू ही क्या होगा? एडजस्ट. हाँ या नहीं? तो सीज अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट एंड टू 40,000 इसने लाना था और दोनों को इक्वल रेशो में देना पड़ेगा. 20,000 एंड 20,000. नहीं समझा? नहीं समझा? कोई डाउट है किसी को? सिंपल है ना? क्योंकि कहीं पे भी कैश ला रहा है ऐसा बोला? लास्ट एग्जांपल में बोला था कि वो कैश लेके आ रहा है. हाँ या नहीं? रेशो भी दिया था तो एज्यूम करना नहीं पड़ा. अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो अजम्पशन तो लेना पड़ेगा. कैश ला रहा है ऐसा बोला? तब तो उसके कैपिटल में से निकाल के देना पड़ेगा. यस और नो? आगे बढ़ते. थर्ड एग्जांपल प्लीज ध्यान से देखो. ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स एंड दे वांट टू बी एडमिट सी फॉर 1/6. अब इधर दिया है रेशो, सी का कितना है? 1/6. वो 1/6 प्रॉफिट के लिए आ रहा है. नाउ ए बी पुराने इक्वल पार्टनर थे, नया वो आ रहा है 1/6 के लिए. और वो क्या करेगा? हु ब्रॉट 60,000 रुपीज एज अ, वो 60,000 रुपया क्या लेके आएगा? गुडविल. यस और नो? नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 3:2:1. नाउ ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो बोथ आर गिवन ना. देन वी हैव टू काउंट सेक्रीफाइस रेशो. क्या निकालना पड़ेगा? पहला काम सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा. गुडविल बांटने के लिए सेक्रीफाइस रेशो चाहिए. तो चलो सेक्रीफाइस रेशो निकालते. ओल्ड रेशो माइनस क्या मिलेगा? सेक्रीफाइस रेशो. हाँ या नहीं? इसे सॉल्व करके देखिए क्या साथ में. ए बाबा, चलो सेक्रीफाइस रेशो ना. सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू. दो पार्टनर थे ए और
ओल्ड रेशो इक्वल था ना, और न्यू रेशो कितना है उनका 3/6 यानी 2/6। डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, यस और नो। 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 0, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया ना, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, इधर पे 0:1 है ना, सीधी सी बात है, एक ने कोई सेक्रीफाइस किया ही तो सिर्फ बी को ही मिलेगा गुडविल। किसको मिलेगा, यस और नो, यस और नो। तो सबसे पहला देखो कैश आएगा, हाँ या नहीं, पहला वाला एंट्री काम आने वाला है ना, कैपिटल का जिक्र नहीं हुआ है तो फिलहाल कैपिटल तो नहीं आने वाला है। एंट्री में आएगा सीधा बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 60,000, गुडविल का पैसा है ना, सिर्फ किसको मिलेगा, बी को, सिर्फ किसको मिलेगा, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, सीधा बी को जाएगा, बात खत्म। हाँ या नहीं, नहीं समझा, कोई डाउट है किसी को? बस वो दो एंट्री के बेस पे सारी एंट्रियां बनने वाली है, एंट्रियों का दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ इसका है हर अलग अलग सिचुएशन में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, हाँ या नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ू क्या, एग्जाम्पल नंबर 4, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, 3 इक्वल पार्टनर है, हाँ या नहीं। They decided to take D who bought ₹36,000 as goodwill। वो कितना ब्रॉड करेगा, गुडविल का लेके आएगा ना, पैसे में आ रहा है गुडविल, गुडविल किस में आने वाला है, और न्यू रेशो दिया है गुडविल का, दैट इज व्हाट 3:2, 3:2, 2:2। पहला तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशो इक्वल था 1:1:1, न्यू रेशो दिया है 3:3, 2:2। तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो यू विल गेट व्हाट, सेक्रीफाइस मेड बाय ए बी एंड सी, ओनली सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स, यस और नो, हाँ या नहीं। जिस रेशो में सेक्रीफाइस किया रहेगा उस रेशो में गुडविल बटेगा, क्योंकि गुडविल कैश में आ रहा है, यस और नो। तो सीधी सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जिसने जिसने सेक्रीफाइस किया रहेगा गुडविल उन्हीं को रेशो में बटेगा, यस और नो। निकाल सकते ना, देखो 1/3, 1/3, 1/3 इनका ओल्ड रेशो था, माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या है 3/10, 3/10, 2/10, हाँ या नहीं। डिनोमिनेटर को इक्वल किया उन्होंने, यस और नो। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 30 हो गया नीचे, यस और नो। चलो 10 1 जा 10, यस और नो, और 3 जा 9, 10 - 9 1, यस और नो। सेम ईयर 130, लास्ट में 430, मतलब रेशो क्या बना 1:1:4, हाँ या नहीं। तो बैंक में जो भी 36,000 आएगा वो सिर्फ किसको किसको जाएगा, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, क्योंकि ये जस्ट गुडविल का पैसा है, हाँ या नहीं। कैपिटल का जिक्र हुआ ही तो डी का नाम आने वाला, पैसा गुडविल का आया है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और सीधा किसके अकाउंट में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइस रेशो, यस और नो। 1:1:4, 1:1:4, नहीं समझा, नहीं समझा, सबको समझा ना, टेंशन मत हो, इलस्ट्रेशन सिर्फ मैं तुमको देगा सॉल्व करने को, मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि बेसिक्स यही है, हाँ या नहीं। सिंपल वाला काम मैं करेगा, हार्ड वाला तुम्हारा, यस और नो। बहुत अच्छी बात, अभी पता चलेगा। आ गया देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर। इलस्ट्रेशन डरो मत, साथ में सॉल्व करूंगा, नहीं तो बोलेंगे भाग गया हमको छोड़ के, प्लीज। मजेदार क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज ऑन 31 December 2022, यस और नो, हाँ या नहीं। दिख रहा है सबको बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में क्या है, ट्रेड पेबल है, येलो और ग्रीन का कैपिटल है 25 और 20, कैश 10,000 और सन्ड्री एसेट्स 55,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब मजा आएगा। कहते द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2, ओल्ड रेशो 3:2, ओके। ऑन द अबो डेट, इसी तारीख को
Black was admitted as a partner on the condition that he would pay 20,000 as a 20,000 कैपिटल का लाएगा। चलो कैपिटल का टेंशन नहीं है। मजा क्या है, बोलते गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। हाँ या नहीं, 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट को 3 years परचेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, गुडविल। इसका मतलब पहला काउंट क्या करना है, गुडविल का अमाउंट, यस और नो। एक बार गुडविल का अमाउंट काउंट होगा, उसमें से फिर देखेंगे आने वाले पार्टनर का हिस्सा क्या है, वो अपने हिस्से का शेयर लाएगा, हाँ या नहीं, बोलो हाँ, ऐसा बोलने का, हाँ लाएगा ना, यस और नो। फिर एंट्री पास करेंगे और एंट्री पास करने के बाद उन्होंने साफ साफ बोला है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 6:5:5। सैक्रिफाइस रेशो भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दिया है ना, तो आपको अभी सैक्रिफाइस रेशो निकालना है, आपको गुडविल निकालना है, गुडविल में आने वाले पार्टनर का हिस्सा निकालना है और उस हिस्से को सैक्रिफाइस रेशो में देने का है, यस और नो, यस और नो। गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो नहीं बोलते तो भी हम यही मान के चलते हैं, यस और नो, क्योंकि गुडविल रेज जैसा शब्द होता ही एडजस्ट होता है टू कैपिटल, नया वाले के कैपिटल से निकालने का, ओल्ड वाले के कैपिटल में डाल देने का, हाँ या नहीं। चलो साथ में शुरू करें सब लोग, चलो क्लियर कैसा करते हैं, जाने दो, एक पेज ही ऐड करते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या है, सैक्रिफाइस रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। सब लोग साथ में ना, ठीक है। कौन कौन पार्टनर था, येलो, येलो और ग्रीन। येलो ओल्ड रेशो क्या था येलो का, 3/5 ना, 3/5 और इसका कितना था, 2/5। न्यू रेशो 6/16, 5/16। सही बोला क्या मैं, यस और नो। अच्छा 5 8 40, नहीं 16 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 16 से और इसको 5 से, यस और नो। सबसे सिंपल काम है ना रे, यस और नो। इसको 16 से और इसको 5 से, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, 16 3 आता है क्या, सब मुंह छुपा रहे हैं, हे भगवान, वो 80 बोलता है, थोड़ा देर रुकूंगा तो 90 100 पार हो जाएगा। सही बात है, तूने वही बोला, मैं जानता हूँ, ये इन लोग का बता रहा हूँ, इन लोग का दिमाग 48 और 80। अच्छा मुझे लगा मैं ही पागल है। 6/5/80। तुम्हारे भरोसे रहूंगा तो मैं कभी पेपर पास नहीं कर पाऊंगा। चलो 48 - 30, 18/80, गुड, क्या बात है। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या है, 18:, हाँ या नहीं। एक काम हो गया भाई, गुडविल इसी रेशो में बटेगा, बाराती आ गए इसी रेशो में बटेगा, गांव वाले आ गए, अब गांव बसाने गए, यस और नो, दैट इज व्हाट गुडविल, हाँ या नहीं। पुरानी कहावत थी, गांव बसा नहीं और, अच्छा सही है, मैं भिखारी नहीं कह सकता, मांगने वाले आ गए, हाँ या नहीं। तो कम टू द गांव मतलब कम टू द गुडविल, यस और नो, यस। चलो शुरू करते, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ, याद रखना गुडविल कैलकुलेट नहीं होता, गुडविल वैल्यू होता है। ऐसे लिख दो,
गुड, तू पास हो जाएगी और मैं लटक जाएगा। पहला स्टेप नंबर 1, यस, एवरेज प्रॉफिट कितना कितना 9,000 प्लस 13,000 बराबर, डिवाइडेड बाय 4, 40। अरे यार तुम लोग आधा क्यों बोलते हैं यार, डिवाइड बाय 4 बोलने का ना, मैं डर गया, बोला इतना सब करके। बहुत बढ़िया, गुड। स्टेप नंबर 2 में आएगा ना, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स परचेस ना, दैट इज व्हाट 36,000। लेकिन इसमें भी अपने को क्या चाहिए, स्टेप नंबर 3, कौन आ रहा है, ब्लैक ना। ब्लैक कितना लाएगा, ये तो पूरे फर्म का हो गया, पर ब्लैक पूरे फर्म का थोड़ी लाएगा, ब्लैक तो अपने हिस्से का लाएगा ना। तो ब्लैक्स शेयर इन गुडविल, अभी ब्लैक का हिस्सा देखो, ये 36,000 है, ब्लैक का हिस्सा कितना है 5/16, 5/, जरा देखो ब्लैक कितना गुडविल लाएगा, 11,000, नहीं समझा, यस और नो। अमाउंट का काम हो गया, अब सही से एडजस्ट करना है, तो पहला जर्नल एंट्री अच्छे से पास करेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, यस और नो। उन्होंने बोला जर्नल एंट्री पास करके अपने को बैलेंस शीट वापस टैली करके देने का है, यस और नो। ये हुआ लिख के सबका, हाँ हाँ मैं 1 सेकेंड रुकूंगा, हो गया। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, आराम से लिखो। गुड, चलो आगे बढ़ते। ये किधर गया, चलिए अभी जर्नल एंट्री पास करनी ना, यस और नो। जर्नल एंट्रीज साथ में देखो, 1 मिनट, क्या बोला है, ब्लैक 20,000 कैपिटल लाएगा, गुडविल का पैसा लाएगा, ऐसा कुछ बोला नहीं। तो पहले सिर्फ कैपिटल आ रहा है, तो पहला कैपिटल लेने का एंट्री लिख लो, क्योंकि उसमें गुडविल तो नहीं आ रहा है, और फिर गुडविल का एंट्री अपने को अलग से पास करना पड़ेगा। देखो पहला कैपिटल आएगा तो क्या लिखेंगे, चलो तुम बैंक बोले तो बैंक ही सही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ब्लैक्स, अरे ये तो ब्लैक ही हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल। अभी तो व्हाइट था, इन्फ्लुएंस है तो। हाँ वो बाबा जादू है, टू ब्लैक्स, हाँ हाँ काला जादू, अब ये लोग तांत्रिक भी बन जाएगा। कितना कैपिटल ला रहा है, 20,000, हाँ या नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। ये तो हो गया, वो क्या ला रहा है, कैपिटल, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ब्लैक, बराबर है। अच्छा दूसरा एंट्री, अब गुडविल का एंट्री पास करेंगे ना, क्योंकि उसने पैसे में नहीं लाया तो उसके कैपिटल से निकालेंगे, हाँ या नहीं। कैपिटल आते टाइम क्रेडिट हुआ था, जाते टाइम क्या होएगा, डेबिट, बहुत बढ़िया, ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, दोनों को देगा ना, येलो टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट, रेशो में बांटना पड़ेगा ना, हाँ या नहीं। कितना गुडविल इसका निकाला था अपन ने, 11,250, ये 11,250 डिवाइड करके देना पड़ेगा ना, रेशो रेशो, हाँ रेशो क्या निकाला था अपन ने, हाँ 18 और 7,
बांटो जरा 18 और 7 में। कितना कितना बेटा? 8,100, 3,150 बराबर है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड बराबर है। इन 18:7 के रेशो में ना, क्या रेशो में? 18:7 ना, बराबर है। 18:7 के रेशो में हमने क्या किया? गुडविल एडजस्ट किया। यस और नो? अब सबसे मजेदार पार्ट, बैलेंस शीट। सबसे मजेदार पार्ट मैं रफली बना रहा हूं, यस और नो? आप लोग अच्छे से बनाओगे। ये बघून घ्या सगळ्यांनी। पहला एसेट से शुरू करते, क्योंकि एसेट्स में हिसाब किताब बहुत कम है। यस और नो? आपल्याकडे पहिले बँक मध्ये किती होते? 10,000 किती होते? याच्यात आणखी पैसे आले ना 20,000, एकूण 30 झाले, बरोबर का? बैंक में कितना आ गया? 30। कैसा गया? पहले से 10 था प्लस और आया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन ना, तो 10 और 20 कितना हो गया? 30। एक काम खत्म। एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, कुछ भी एडिशन हुआ ही ना, ही एडिशन ना ही सब्सट्रैक्शन, कुछ भी नहीं हुआ ना। 55,000, यस और नो? 85, 85। अब मजेदार बात है, लाइबिलिटी साइड में पहला क्या है? ट्रेड पेबल। पहला क्या है? विल रिमेन सेम। इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं की ना हमने, 20 का 20 ही रहेगा। हाँ, अब सबसे बड़ा बात कैपिटल। अब सबसे बड़ा बात क्या है? पहला कौन? येलो। येलो का कैपिटल पहला कितना था? 25 था, प्लस 25 में भी बढ़ गया ना, जो मैं टिक मार्क किया मतलब हमने यूज कर लिया है। यस और नो? येलो का कितना? 8,100 बढ़ गया, 8,100 बढ़ गया ना, 25 और 8 33, 33,100 कंफर्म। अच्छा, ग्रीन किती होता? 20। आणखी भेटला गुडविल किती? 3,150, 23,150, 23,150, एंड देन लास्ट ये भी हो गया। और नया कौन आया? ब्लैक। ब्लैक आया था 20,000, आया कितना था? बरोबर है, लेकिन उसमें से चला कितना गया? 11,250। कितना चला गया? ये देखो ना, क्रेडिट हुआ था 20, डेबिट कितना हो गया? 11,250, 8,700। चलो टैली होना चाहिए 85,000 पे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करने का समझा? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हार्डली हार्ड आएंगे ना तो 3 या 5 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं। पर सिचुएशन इतना आसान नहीं रहेगा। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा और उन लोग कैसा, जैसा नहीं कि अपन फर्स्ट टाइम किसी दुकान पे जाते हैं, वो अपने को सादा सिंपल फालूदा बना के देता है, फिर 2-3 बार तुम गए ना तो फिर तुम उसका इंपॉर्टेंट कस्टमर है, फिर तुमको कुछ ना कुछ और एडिशन देता है। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्योंकि तुम एग्जामिनेशन पैटर्न में और आगे जा रहे हो, एडवांसमेंट में हो, तो बेसिक्स वाले क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके। उम्मीद ये होती है कि थोड़ा और एडवांस आएगा, अच्छा और मिक्सचर आएगा, कुछ और नया दिया रहेगा। यस और नो? दैट्स वाई ये मॉड्यूल पिछले मॉड्यूल से डिफरेंट है। मैं तुम्हें बता दूं, पिछले साल के मॉड्यूल से ये मॉड्यूल बहुत इजी भी है। पिछले साल के मॉड्यूल से ये साल का मॉड्यूल इजी है। तुमको ये सिर्फ सेकंड का मॉड्यूल है ना, इसमें इतने चैप्टर ऐड होने के बाद ही इतना ही है। लास्ट ईयर तक डेसोल्यूशन नहीं होता था, एलएलपी नहीं रहता था, सिर्फ 4 ही यूनिट में खत्म होता था, पर 4 यूनिट जान पे आ जाती थी।
बच्चों के भी और टीचर के भी, ऐसा ऐसा होता था अभी। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े, ये समझा सबको, इसमें कोई दिक्कत? गुड। तो फिर अब तुम लोग करेगा सॉल्व, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करेगा। नहीं नहीं, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मिठास बढ़ा दिया, बोला ना, क्वेश्चन को एडिशन देते गए। अभी तुम पुराना कस्टमर है, रोज रोज तुमको नाम थोड़ी पूछेगा, अब तुमको कुछ नया टास्क देखने का। यस और नो? सबका लिख के हो जाए तब मैं डिस्कस करूं। लिख के हुआ वो? लिख लो, कोई बात नहीं, रुक जाओ, कुछ लोग बहुत आराम से लिखते हैं, लिखने दो, कोई टेंशन नहीं। गाय का काम शैतान का होता है, अपन आराम से जाएंगे, क्योंकि मैं अपने आप को शैतान नहीं मानता। मैं किसी का ही में नहीं हूँ, आराम से, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन और जाएगा, एक पैर से गया 2 पैर से जाऊंगा लेकिन मैं रिजल्ट व्हील चेयर पे बैठ के भी देख सकता हूँ एक तो तुम लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा 12th का, टेंशन हो गया मेरे को, इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि पॉलिटिकल प्रॉब्लम से। अब भी रिजल्ट अच्छा लग गया ना तो अपोजिशन ये चिल्लाएगा, देखा इलेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए बच्चों के साथ खेला, सबको फालतू में पास कर दिया। और अगर खराब रिजल्ट लग गया, देखा बच्चों को फेल कर रहे हैं, हम आएंगे सरकार में तो सबको पास कर देंगे, इसी वजह से वो रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं कर रहे। तुम देखो जैसा ही 20 तारीख होएगा ना, 21 तारीख को डैम श्योर है कि 21 या 22 तक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 23 तो वैसे भी अल्टरनेट डेट है। लास्ट ईयर 23 मई को आ गया था रिजल्ट, तो 23 को तो पार नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर से पहला एग्जाम हुआ है। यस और नो? अब बस ये इलेक्शन हो जावे, अच्छी चीज है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। चलिए, नहीं, कम टू द पॉइंट। नहीं, ये साल मेरे लिए और मनीष सर के लिए ना थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि दोनों के बच्चे 10th में भी हैं और पढ़ने वाले बच्चे 12th में थे। तो जिनको हमने पढ़ाया वो 12th में थे, जो हमारे थे वो 10th में थे, दोनों का रिजल्ट नहीं आया है इधर कुआं और इधर खाई। चलो, विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलिस्ट्रेशन नंबर 3, जैसा कि आपने ऊपर देखा, ग्रीन येलो उनका पुराना वाला बैलेंस शीट के साथ, यस और नो, वो किसको एडमिट करने जा रहे? ब्लैक को। लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट गुडविल इज बॉट इन कैश। वो गुडविल किस में लेके आ रहा है? कैश में। सब सेम रहेगा, हाँ या नहीं? क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, सिर्फ क्या है, ब्लैक गुडविल कैश में ला रहा है, लास्ट टाइम कैश में नहीं लाया था, हाँ या नहीं? इट मीन्स कि इधर आओ, इधर ही तक था ना, सैक्रिफाइस रेशो वही रहेगा, हाँ या नहीं? चल, सुनता ही नहीं मेरी बात। ऐसा कैसे है? गुडविल का वैल्यूएशन किया 36, उसका शेयर कितना है? 11,250। इसमें भी कोई चेंजेस होने वाला? चेंजेस किस में होएगा? जर्नल एंट्री में। चेंजेस किस में होएगा? क्योंकि वो पैसा कैश में ला रहा है, पहला एंट्री कैश में ला रहा है, तो अकाउंट में, अरे बाप रे ये बाबा, मैं ये टेक्निक की वजह से हार जाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, अब बीच बताता हूं। 20,000 का कैपिटल और 11,250 का गुडविल ना, पहला एंट्री पास करोगे, ये एंट्री नहीं आने वाला अभी सुक्का कैपिटल नहीं आ रहा है, कैपिटल के साथ गुडविल का भी पैसा ला रहा है ना, यस और नो? तो टोटल पैसा कितना ला रहा है? 31,250, हाँ या नहीं? ये 11,250 इन दोनों को जाएगा, 20,000 सॉरी 8,100 और 3,100, हाँ या नहीं? और वो कैपिटल का अमाउंट अपने पास रखेगा ना, तो कैपिटल का पैसा ब्लैक के कैपिटल में जाएगा और गुडविल का पैसा येलो और ग्रीन के अकाउंट में जाएगा इन देयर सैक्रिफाइस रेशो 18:7। नहीं समझा? कोई डाउट किसी को? इससे भी मजेदार बात क्या है, बैलेंस शीट बनाने का है। तुम लोग करेगा ना सॉल्व? चलो फटाफट करो। इस एंट्री के साथ बैलेंस शीट को वापस एडजस्ट करो।
कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते।